बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे स्मोक की सूरत हाल पर। शहरी लाहौर स्मोक के नरखे में आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर शरह 383 रिकॉर्ड। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। शहरी लाहौर फजाई आलूदगी के नरगे में आ चुका है। शहर लाहौर फजाई आलूदगी के निर्गे में आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 383 के साथ लाहौर पहले नंबर पर आ गया। फेज 8 DHA 407, सैयद मुरातिब अली रोड 361, US कॉन्सुलेट 333, माल रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 278 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात का कहना है आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर में बारिश बरसने का इम्कान है। अब आपको बताएं, डेंगू के वार मुसलसल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 94 नए मरीज रिपोर्ट हुए। अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 68 तक जा पहुंची। शहर के 1446 मुख्तलिफ मकामात से डेंगू लार्वा भी बरामद किया गया है, जिसको तल्फ कर दिया गया। डेंगू मच्छर के हमले बढ़ने लगे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 94 नए मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। अस्पतालों में इस वक्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 68 तक पहुंच चुकी है, जबकि शहर के 1446 मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ से डेंगू लार्वा भी बरामद करके तल्फ किया गया है। PSO का कौमी एयरलाइन के तैयारों को फ्यूल देने से इनकार। अदायगियां न होने पर ईंधन की फराहमी रोक दी गई। फ्यूल की अदम दस्तियाबी से PIA फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। आज 54 बैनुल अक़वामी परवाजों में से सिर्फ 4 परवाजें उड़ान भर सकी। अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। वाजिबात की अदम फरहमी पर PSO ने कौमी एयरलाइन के तैयारों को फ्यूल देने से इनकार कर दिया। फ्यूल की अदम दस्तियाबी पर लाहौर, कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर PIA फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होकर रह गया। इतवार के रोज 52 बैनुल अक़वामी परवाजों में से सिर्फ 4 परवाजें ही उड़ान भर सकी। गुज़श्ता शब होने वाली परवाजों में इस्तांबुल, बीजिंग, कोलालमपुर और टोरंटो की परवाजें शामिल हैं, जबकि 39 अंदरूनी मुल्क परवाजों में से कोई भी परवाज उड़ान नहीं भर सकी। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज PK 203 और दुबई से लाहौर आने वाली परवाज PK 204 को भी मनसूख कर दिया गया। जराये के मुताबिक PSO को अदायगी न होने पर ईंधन की फराहमी न हो सकी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की आला इंतजामिया PSO हुकाम से राब्ते करने की कोशिश में है। मामलात जल्द हल होते ही परवाजों को बहाल कर दिया जाएगा। अभी आपको आगाह करें, जनरल अस्पताल की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन शुरू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी जायजा लेने पहुंचे। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन के दौरान उतारे गए पंखों, AC, लाइट्स, बेड्स, तिब्बी आलात और दीगर अशिया का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस हवाले से हिदायत की है कि इमरजेंसी ब्लॉक से उतारे जाने वाले तिब्बी और बरकी आलात को ज़ाया करने की बजाय स्टोर में महफूज किया जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि अपग्रेडेशन और तामीर और बहाली के कामों के दौरान पहले से मौजूद आलात को ज़ाया होने से बचाया जाए। वज़ीर आला ने जनरल अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया और ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में महफूज और मयारी वायरिंग की भी हिदायत सामने आई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए तामीराती मयार यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया। कबल अज़ीं सेक्रेटरी CNW ने जनरल अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और मवासिलात, प्रिंसिपल जनरल अस्पताल अलफरीद जफर और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। लाहौर में घर बनाना हुआ मुश्किल तरीन। टैक्सेस की शरह में इजाफे से प्रॉपर्टी की कीमतों में भी इजाफा। गेन और विद होल्डिंग टैक्सेस में इजाफे से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गईं। जौहर टाउन, इकबाल टाउन, फैसल टाउन में जगह लेना आम आदमी के लिए ख्वाब बन गया। लाहौर में घर बनाना हुआ मुश्किल तरीन। टैक्सेस की शरह में इजाफे से शहर में प्रॉपर्टी की कीमतों में भी इजाफा हो गया। प्रॉपर्टी में इजाफा हुकूमत की जानिब से गेन टैक्सेस और विद होल्डिंग टैक्सेस में इजाफे की बुनियाद पर हुआ। जौहर टाउन, इकबाल टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन में प्रॉपर्टी की कीमतें आम आदमी की पहुँच से कोसों दूर हो गयी। शहर के पोश एरिया में 3 मरला प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गयी। 3 मरला प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर 6,75,000 रुपए टैक्सेस लिए जाने लगे। 5 मरले पर तकरीबन 9.5 लाख रुपए टैक्सेस का नफाज किया गया है। 7 मरला प्लॉट की कीमत 1 करोड़ 90 लाख रुपए से भी तजावुज कर गई। चीफ कोऑर्डिनेटर प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद सईद का कहना है कि हुकूमत और IMF के माबेन मुज़ाकरात में प्रॉपर्टी में मजीद टैक्सेस की बातें सुन रहे हैं। टैक्सेस में मजीद इजाफे से प्रॉपर्टी सेक्टर पर मनफी असरात पड़ेंगे।
सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करने के ख्वाहिशमंद सार्फिन के लिए खुशखबरी। सोलर पैनल्स के बाद बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में भी कमी। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत 41 से कम होकर 35,000 हो गई है। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत 41 से कम होकर 35,000 रुपए तक हो गई है। इस तरह मजमूई तौर पर 1 मीटर की कीमत में 5 से 6,000 रुपए की कमी सामने आई है। वाज़ेह रहे कि लेस्को के पास स्टॉक खत्म होने पर मीटर्स की खरीदारी को आउटसोर्स किया गया। ताहम मीटर साज कंपनियों ने ब्लैक में बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में 100% इजाफा कर दिया था, लेकिन अब सोलर पैनल्स की कीमत कम होने पर मीटर्स की कीमत भी कम कर दी गई है। बैंक स्टॉप आशियाना रोड वासा इंतजामिया की गफलत के बायस निकासी आपकी नाकिस सूरत हाल और तबाह हाल सड़क ने शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना डाला। ताजिरों समेत दीगर शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा सामने आ गया। 5 साल हो गए इस रोड के ऊपर। ये आपकी मेहरबानी, आप आए, बड़े बड़े आए हैं और उन्होंने बातें भी की हैं, काम कोई चक्कर नहीं। हमने अपनी जेब से पैसे डाल के ये मलबे वगैरह डलाए हैं और हमें ये गंदी बीमारी, ये गंदे पानी का शिकार बने हुए हैं। साफ बारिश का हो तो बंदा 2 दिन 3 दिन, ये तो हम सालों से देख रहे हैं, ऐसे ही निज़ाम चल रहा है। तो हम बीमार हो गए हैं, हमारे कारोबार कोई तबाह हुए हैं। कारोबार तो है नहीं, 2-3 माह का मैंने किराया देना है, किधर से देना, इधर से देना, घर से तो थोड़ा ला के देना है, घर तो लेके जाना है। पंजाब फूड अथॉरिटी की चटपटे जायकेदार पकवानों में इस्तेमाल होने वाले मसालों की चेकिंग मुहिम। सूबे भर में मसाला ग्राइंडिंग यूनिट्स और शॉप्स की चेकिंग मुकम्मल कर ली गई। लाहौर डिवीजन में 325 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से चटपटे जायकेदार पकवानों में इस्तेमाल होने वाले मसालों की चेकिंग मुहिम के तहत सूबा भर में मसाला ग्राइंडिंग यूनिट्स और शॉप्स की चेकिंग मुकम्मल कर ली गई। पंजाब भर में 2,452 पॉइंट्स की चेकिंग, गैर मयारी और नाकिस मसालाजात तैयार करने पर 5 यूनिट्स बंद कर दिए गए, जबकि 339 को जुर्माने आयद और 1,061 किलो मिलावटी मसालाजात तलफ कर दिए गए। इसके अलावा 1,970 पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि लाहौर डिवीजन में 325 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर के मुताबिक जायदुल मयाद और गैर मियारी मसालाजात की मौजूदगी पर यूनिट्स को बंद किया गया, जबकि सफाई के नाकस इंतजाम पर 339 पॉइंट्स को भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर खान तरीन से फवाद चौधरी और फरूख हबीब की मुलाकात हुई। आइंदा के सियासी लाहे अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मॉडल टाउन में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से फवाद चौधरी ने मुलाकात की और आइंदा के सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया, जबकि साबिक वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने भी जहांगीर तरीन से मुलाकात की और आइंदा सियासी लाहे अमल और पार्टी उमूर पर बातचीत की। फरूख हबीब को पार्टी में अहम जिम्मेदारी सौंपने का फैसला भी किया गया और इस हवाले से चंद रोज में ऐलान भी किया जाएगा। मुलाकातों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा ओन चौधरी भी मौजूद थे। कमिश्नर और डीजी LDA मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेरे तामीर इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर और शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 70%, जबकि शाहदरा का 92% काम मुकम्मल कर लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने ज़ेरे तामीर शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का दौरा किया। चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद, कॉन्ट्रैक्टर और साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने उनको ब्रीफिंग दी। शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे में अहम पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे के फ्लाईओवर 1 और फ्लाईओवर 2 दोनों पर एस्फोल्ट कर लिया गया। शाहदरा फ्लाईओवर मंसूबे का मजमूई तौर पर 92% काम मुकम्मल कर लिया गया है। कमिश्नर ने कहा कि शाहदरा फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने दोनों मेगा मंसूबों के गिर्द हॉर्टिकल्चर के काम को जल्द शुरू करने की हिदायत दी। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद अरशद, डायरेक्टर DG हेडक्वार्टर आसिफ हुसैन, मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर LDA और नेस्बाग के अफसरान भी मौजूद थे। आगे बढ़े, आपको बताएं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब रखी गई। पंजाब हाईवे के तरक्की पाने वाले 91 अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाने की तकरीब में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर बतौर मेहमान खसूसी मौजूद थे। एडिशनल IG PHP राव अब्दुल करीम, DIG PHP अथर वहीद, सीनियर पुलिस अफसरान, तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना भी तकरीब में मौजूद थे। IG पंजाब उस्मान अनवर ने तरक्की पाने वाले अफसरान को प्रमोशन रैंक लगाए। IG पंजाब का कहना था कि DIG PHP अथर वहीद ने पेट्रोलिंग पुलिस को जदीद खतूत पर इस्तवार किया। पेट्रोलिंग पुलिस क्राइम फाइटिंग, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ शहरियों की खिदमत में भी आगे है।
और डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान मजमूई तौर पर 1000 से 16,000 से ज़ायद प्रमोशंस कर चुके हैं और डीएसपी से एसपी रैंक पर तरक्की का बोर्ड जल्द होगा। कांस्टेबलरी में भी हज़ारों प्रमोशंस होंगी, जबकि पीएचपी और एसपीयू एहलकारों का मुजवजा टूरिज्म पुलिस फोर्स में शामिल करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर और मारूफ कानूनदान सैयद मोहम्मद एसएम ज़फ़र की कुलखानी का एहतमाम उनकी रिहाइश गाह पर किया गया। कुलखानी में सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरहूम के एहसाले सवाब के लिए कुरान खानी और खुसूसी दुआ की गई। कुलखानी में जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा और साबिक सेनेटर राजा ज़फ़रुल्लाह, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर सैयद जाहिद हुसैन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमर दिलशाद ने शिरकत की। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन, डॉक्टर वलीद इकबाल, सैयदा आबिदा हुसैन, सैयद फ़खर इमाम, ताजी रहनुमा सुहेल महमूद भट्ट, खुर्शीद अहमद खान, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जुल्फ़िकार अली बदर, इफ़त उमर, ताजी रहनुमा महबूब शेख रमज़ान ने भी शिरकत की। डॉक्टर अमजद साकिब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कासिम ज़िया, मियां मनशा, डॉक्टर रिजवान नसीर, पीटीआई रहनुमा शफ़कत महमूद, रफ़ी भट्ट, शेख रमज़ान, प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी, डॉक्टर सलमान शाह, साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब मलिक इमरान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राशिद लोधी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी उमर हयात सिंधु, साबिक सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार अनस गाजी ने भी शिरकत की। इसके अलावा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद कोसा समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की है। बेगम गवर्नर पंजाब आयशा बलीग से ओल्ड एज होम में रहने वाली खातून ने मुलाकात की। बेगम गवर्नर पंजाब ने कहा कि वालिदैन की औलाद पर बहुत हकूक़ हैं और दुनिया में वाहिद बेगर्ज रिश्ता वालिदैन का है, इसकी कदर करनी चाहिए। मज़ीद कहा कि हमारे मज़हब में औलाद को वालिदैन के साथ उसने सलूक और खुश उसलूबी से पेश आने की ख़ास ताकीद की गई है। बेगम गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमारे वालिदैन तवक्को करते हैं कि उनके बच्चे बुढ़ापे में उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे मुआशरे में अक्सरियत अपने वालिदैन का एहतराम करती है और उनकी अच्छी देखभाल करती है, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने वालिदैन को नज़रअंदाज करते हैं और अपने साथ रखना एक बोझ महसूस करते हैं। बेगम गवर्नर पंजाब ने कहा कि ज़्यादातर मामलात में बच्चों का आपको बताएं सर्द रवैया ही वालिदैन को ओल्ड एज होम्स में जाने पर मजबूर करता है। मजीद कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी नई नस्ल मादियत पसंद होती जा रही है और वालिदैन के साथ उनका रवैया बदलता चला जा रहा है। जिनवा मॉल की जानिब से स्टूडियो कॉरपोरेट दफातर की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। 16 साल से कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले जिनूबा मॉल की जानिब से स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिस की लॉन्चिंग तकरीब का एहतमाम किया गया। निगरान सूबाई वजीर सेहत जावेद अकरम ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब में वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट मुर्तजा जाफरी, CEO अली मलिक, चेयरमैन मलिक नदीम, ऑनर्स टीम स्टेट एंड बिल्डिंग खालिद खान समेत कारोबारी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर CEO अली मलिक का कहना था कि इस प्रोजेक्ट का मकसद कारोबारी अफराद को जिम, स्विमिंग पूल, डे केयर सेंटर जैसी सहूलियात को एक ही छत के नीचे फराहम करना है। इस प्रोजेक्ट में खूबसूरत मस्जिद समेत इंतहाई दिलकश रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी शामिल है। हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान में इस टाइम, हमारे लाहौर में इस टाइम कोई भी कॉर्पोरेट कल्चर का कोई इतना कोई क्या कहते हैं स्कोप नहीं है। तो हम लोगों का यही है कि हम लोगों ने प्रोवाइड करना है। हम लोगों ने पहला इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों ने डिफरेंट साइजेस के ऑफिस प्रोवाइड करने हैं। लोग यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बेच रहे हैं, माशाल्लाह वो भी अच्छा काम कर रहे हैं सारे, जो हर बंदा वर्टिकल की तरफ मूव ऑन हो गया है। वासिफ चौधरी और आयशा तंजीब की होस्टिंग ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। लॉन्चिंग तकरीब में शुरा को मंसूबे बारे बताया गया कि जिनूबा मॉल के 5वें और 14वें फ्लोर तक कॉर्पोरेट और कमर्शियल दफ्तर बनाए जाएंगे। ऑनर टीम स्टेट एंड बिल्डर खालिद खान का कहना था कि जिनूबा मॉल की जानिब से कारोबारी अफराद के लिए सुनहरी मौका है। स्टूडियो कॉर्पोरेट ऑफिस के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ तो लाहौर में पहली दफ़ा जिनवा मॉल लेके आ रहा है पर्पस बिल्ड कॉर्पोरेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जिसमें ना सिर्फ कॉर्पोरेट ऑफिसेज होंगे बल्कि उसके साथ यहाँ पर जिनवा मॉल देने जा रहा है। इंडोर स्विमिंग पूल है, जिम है, सोना है, डे केयर सेंटर है, प्रॉपर मॉस्क है, रूफटॉप रेस्टोरेंट है। जिनूबा मॉल के मंसूबे में सरमायाकार 20% से अपना कारपोरेट दफ्तर बुक करवा सकते हैं और अपने कारोबार को नए बुलंदियों पर पहुँचा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42।
शालामार बाग में पहले डीसी शतरंज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। शतरंज के खिलाड़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर के SIU के तहत शालामार बाग में पहले सालाना डीसी शतरंज मुकाबलों का इनेकाद किया गया। शतरंज के खिलाड़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ओपन खवातीन और अंडर 13 कैटेगरीज में होने वाले शतरंज मुकाबलों में हिस्सा लिया। शतरंज मुकाबलों में शरीक खिलाड़ियों ने डीसी लाहौर समेत मुतल्लिका इदारों की काविश को भी सराहा। इसका जो मकसद था वो पर्टिकुलरली डीसी SRU के हवाले से वी आर ट्राइंग फॉर मेनी कम्युनिटी इंगेजिंग थिंग्स, जिनके अंदर लोग हेल्थी एक्टिविटीज़ में आए, पार्टिसिपेट करें एंड दे हैव अ गुड टाइम। पर्टिकुलरली जो गेम ऑफ चेस है ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बहुत डेवलप करता है। इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू सोशलाइज विद पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने शतरंज मुकाबलों में बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत की, जबकि AC शालामार अनम फातिमा समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए। डीसी राफिया हैदर का कहना था कि महकमा खेल वॉल सिटी और शतरंज एसोसिएशन पंजाब के इश्तराक से शतरंज मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। 10 मेन गोल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि कंसिस्टेंसी रहे एक्टिविटी के अंदर। उसमें से एक हमारे कम्युनिटी और यूथ इंगेजमेंट का कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज़ लाहौर शहर में मुनक्किद की जाएँ। इसमें एक ये पहली दफ़ा हुआ है कि डीसी चेस चैम्पियनशिप जो है ये मुनक्किद किया गया है। इसमें हमने पहले मरले में आज हम शालामार गार्डन में इसका इनेकाद किया, जिधर 250 से ज़ायद एमेच्योर और प्रोफेशनल प्लेयर्स ने इसके अंदर इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट थी इनकी। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने शतरंज मुकाबलों में नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन टूपी मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। वीराने का मंजर पेश करते जलो पार्क की रौनकों में इजाफा। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब की काविशें रंग ले आईं। लाहौर के वसी रकबे पर पहले जलो पार्क में मुख्तलिफ ठेके नीलाम कर दिए गए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने घुड़सवारी, पोनीटेल सवारी, ऊंट सवारी, नायाब तोतों, चील फोटोग्राफी समेत जंपिंग कैसल की नीलामी कर दी। ठेकेदार राना नईम का कहना है कि महकमा सियाहों को सस्ती सियाहत फराहम करना चाहता है, जिसके बायस इस तफरीह का आगाज किया गया है और आवाम इस तफरीह से भरपूर लुत्फानंदोज़ भी हो रही है। मैं पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जो फ़र्स्ट टाइम हो। पाकिस्तान में मैं पब्लिक के लिए बहुत ही अच्छी तफरीह और सस्ती तफरीह मुहैया करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिया है कैमल राइड का, उसकी 50 रुपीज़ ईच टिकट है। स्टार्ट है, यहाँ पे रश नहीं पड़ता, इसलिए बड़े नॉमिनल चार्जेस रखे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ राइड्स लें। सियाहों का कहना था कि इस तफरीह के बाइस जलो पार्क में वक्त गुजारना मज़ीद खुशगवार हो गया है। फैमिली के साथ बेहतरीन वक्त के साथ साथ तफरीह के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म भी फ्राहम कर दिए गए हैं। पहले जलो में सिर्फ क्रिकेट, बारबेक्यू और मुख्तलिफ झूलों से लुत्फानंदोज़ होते थे, लेकिन अब मुख्तलिफ सवारियों की सहूलत से भी मुस्तफीद हो रहे हैं। कैमल राइड्स और हॉर्स राइड और अच्छा अम्यूज़मेंट पार्क अब तो मतलब शहर के अंदर जो है बच्चों के लिए अच्छी तफरीह का मौका प्रोवाइड कर रहे हैं। आज मैंने कैमल और हॉर्स राइडिंग की है और मुझे बहुत मज़ा आया। मेरी फैमिली ने बहुत एंजॉय किया। आज हमें बहुत मज़ा आया। पहले हम यहाँ आते थे सिर्फ बारबेक्यू करते थे, लेकिन अब आए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के ज़रिए यहाँ पे जंपिंग कासल है और बहुत सी राइड्स हैं और यहाँ पे बहुत से पैरेट्स हैं डिफरेंट, जिनके साथ हम पिक्चर ले सकते हैं। ठेकेदार राना नईम का कहना था कि जल्द भूत बंगला भी सियाहों की तवज्जो के लिए बनाया जाएगा। कैमरामैन साकिब के साथ कोमल असलम, लाहौर। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के चीफ कैमरामैन ताहिर खान के साहिबजादे मिहाद की दावत वलीमा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। दावत वलीमा में सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों समेत अजीज़ो अकारिब ने भी शिरकत की है। दावत वलीमा में सियासी और समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। दावत वलीमा में ग्रुप एडिटर नवीद चौधरी, असाइनमेंट हेड सिटी 42 सैयद जैनुल आबिदीन, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ, शाहीन अतीक, जाहिद चौधरी, राना आज़र नूर, अहमद सलमान बलोच, आबिद मीर, अमरीकी नजात पाकिस्तानी ताजिर फ़हीम अख्तर, मेजर रिटायर्ड सैयद वजाहत हुसैन नकवी, मोहम्मद यूसुफ, आशिक हुसैन, डॉक्टर शहजाद सिद्दीकी, बरात हुसैन मसन भी शरीक हुए। वसीम निसार, सैयद रिजवान अली, जाहिद अजीम मलिक, सैयद मेराज, अदनान अली, मलिक जावेद, अंजुम शहजाद, टीपू मुनीर, काशिफ, जमील अहमद, साकिब मलिक, शेब सफदर और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। लाहौर का अनारकली बाजार पुरानी और नायाब कुतुब की वजह से खास शोहरत रखता है। हर इतवार यहाँ इल्मी और अदबी किताबों का मेला सजाया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस दौर ने बाकी चीज़ों के साथ साथ किताबों के मुताले और मांग को भी नुकसान पहुँचाया है।
में इल्म से मोहब्बत रखने वाला शख्स शायद ही अनारकली में किताबों के इस कदीम बाजार को ना जानता हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते दौर ने इसकी रौनक को मांद कर दिया है। नेट और ये मोबाइल वगैरह आ गए हैं। बाद लोगों के पास हम किताबें लेके जाते थे तो वो हमें बड़ा खुश होकर इनाम भी देते थे। अब मसला ये हो गया कि वो हमें अपने मोबाइल में पूरी किताब दिखा देते हैं। टेक्नोलॉजी और किताब के मुकाबले में हम अनारकली के बाजार को देखें तो किताबों का शौक रखने वाले अफराद आज भी टेक्नोलॉजी की बजाय किताब पढ़ने को तरजीह देते हैं। तो हमें जो है वो हार्ड कॉपी में जो है वो स्टडी करनी चाहिए। आजकल के दौर में मेरे पास जो है वो मोबाइल में वेबसाइट्स भी हैं जिनसे हेल्प लेकर मैं जो है वो सॉफ्ट कापी जो है वो बुक की डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं जो है वो हार्ड कापी की तरफ आता हूँ क्योंकि इसको मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। इसमें काफ़ी हकीकत मिलेगी। सोशल मीडिया न्यूज़ जिससे लोगों के, नौजवानों के, बच्चों के जहन में बहुत मसला आ रहा है। इधर आप आएँ तो आपको हकीकत से बुक्स मिलेंगी, आप उनसे ज़्यादा इनिशिएटिव हासिल कर सकती हैं। शौकीन अफराद शायरी और तारीख की अंग्रेज़ी और उर्दू किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। मायूसी और नाउमीदी के अंधेरों में किताब की रोशनी चारों जानिब कर सकती है। ज़रूरत इस अमर की है कि इंसान के इस दोस्त के लिए कोई मौसर इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी 42। अब आपको बताएं, मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब में MTFA फैमिली स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। बासलाहियत नन्हे खिलाड़ियों समेत मर्द और खातीन ने फुटबॉल, डॉज बॉल, एग रेस, चाटी रेस और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। मॉडल टाउन फुटबॉल क्लब में MTFA फैमिली स्पोर्ट्स गाला में बच्चों समेत मर्दों खवातीन ने भी भरपूर शिरकत की और खूब हल्ला गुल्ला किया। स्पोर्ट्स गाला में शरीक बासलाहियत खिलाड़ियों की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया गया, जिसे हाज़रीन सराहे बगैर न रह सके। वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद स्पोर्ट्स गाला में शामिल हुई। हमने फैमिलीज के भी प्रोग्राम रखे हुए हैं जिसमें टग ऑफ वार है, म्यूजिक चेयर है, रेस है, चट्टी रेस है, क्योंकि वो चीज़ें हैं जो पंजाब में बड़ी अहम है। हमने इसको भी अपने गेम का हिस्सा बनाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टॉल लगी हुए हैं काफ़ी यहाँ खाने पीने के। ये एक स्पोर्ट फेस्टिवल हमारा ना फैमिलीज़ का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल में हम 4 टाइम कराते हैं ऐसा इवेंट। तो उसमें फिर बच्चे भी आते हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, फैमिली भी आती हैं। स्पोर्ट्स गाला में खवातीन के माबैन टग ऑफ वॉर और चाटी रेस ने खूब जोशो खरोश दिखाया। वालिदैन ने भी फुटबॉल मैच और 1 लेग रेस में हिस्सा लिया। शुरका का कहना है कि ऐसी गैर निसाबी सरगर्मियां न सिर्फ बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती हैं, बल्कि इनमें खुद एतमादी भी पैदा करती हैं। कैमरामैन टीपू अवान के साथ उसवा फातिमा, सिटी 42। वलेंशिया टाउन HUFC क्लब में मिक्स मार्शल आर्ट्स मास्टर फाइट्स का इनेकाद किया गया। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, लाहौर समेत मुल्क भर से एथलीट्स ने हिस्सा लिया। फाइनल फाइट जीतने पर मोहम्मद बाबर को गोल्डन बेल्ट से भी नवाजा गया। HUFC क्लब में मिक्स मार्शल आर्ट्स मास्टर फाइट्स में कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, लाहौर समेत मुल्क भर से एथलीट्स ने हिस्सा लिया। मोहसिन बेग और साइमा खावर ने खुसूसी शिरकत की। मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स और किक बॉक्सिंग समेत दीगर रेसलिंग फाइट्स हुई। मिक्स मार्शल आर्ट्स में खवातीन ने भी हिस्सा लिया। मिक्स मार्शल आर्ट्स का फाइनल जीतने पर बाबर को गोल्डन बेल्ट से नवाजा गया। मोहसिन बेग का इस मौका पर कहना था, इस खेल को मजीद प्रमोट होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़ किया गया और बहुत ही अच्छी इसमें जो पार्टिसिपेशन है, ख़ासकर मैनेजमेंट ने जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया और HUFC का बड़ा इसमें पार्ट है, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये एक अच्छा इवेंट बनेगा। एथलीट्स ने भी खुशी का इजहार किया और मिक्स मार्शल आर्ट्स के पाकिस्तान में मुस्तकबिल बारे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। 10 साल में जितना सफ़र इसने तय किया है इस पाकिस्तान के MMA कम्युनिटी ने, शायद ही किसी और स्पोर्ट ने किया होगा। बाकी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स की आप हालत देख सकते हैं, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, बाकी जितने भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं जो ट्रेडिशनल हैं वो सारे ख़त्म। फुटबॉल और बाकी हॉकी की आप हालत देख सकते हैं। MMA ये गेम क्रिकेट को बीट करेगी नेक्स्ट 10 ईयर्स। पहले की निस्बत अब ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि पहले इतनी फोकस MMA पे नहीं थी, ज़्यादा क्रिकेट पे थी। सो अब ये दूसरे खेलों के ऊपर हो रही है ज़्यादा फोकस। सो हमारे लिए बहुत बेहतर है कि हम जितने भी पाकिस्तानी एज MMA प्लेयर हैं वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकें, पाकिस्तान में नहीं इंटरनेशनली अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। रेसलिंग रिंग हॉल में मौजूद सामईन ने भी खिलाड़ियों को खूब दाद दी। The fights were amazing. जितने भी फाइटर्स थे वेल ट्रेंड और बहुत उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। आई थिंक यहाँ पे हमारे मुल्क में इस तरह की अगर फाइट्स होंगी तो ये स्पोर्ट प्रमोट होगी।
इवेंट बहुत ज़बरदस्त था। लाहौर में इस स्केल पे पहली दफ़ा इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। फ़ाइट्स सारी बहुत ज़बरदस्त थी, मज़ा आया देख के। एज एन एथलीट मैंने सही इंजॉय किया फ़ाइट्स को। इख्तिताम पर फाइटिंग रिंग में फायर वर्क भी हुआ जिसने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। कैमरामैन नुमान भट्टी के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। छुट्टी के रोज शहरियों का गोलगप्पे पॉइंट्स पर रश बढ़ गया। सर्दी में लोग किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, हमारी नुमाइंदा अफशा से जानेंगे। जी अफशा। वीकेंड है और शहरियों ने भी फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलगप्पा पॉइंट पे, जहाँ पे शहरियों की कसीर तादाद अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ जो है गोलगप्पों से लुफ्तंदोज़ हो रही है। और शहरियों का कहना है कि ठंडी हवाएं तो घर में नहीं बैठा जा रहा था, तो हम जो है बाहर आ गए चटपटे गोलगप्पे खाने। यहाँ पे हमारे साथ एक छोटी सी फैमिली मौजूद है, उससे जानते हैं कि वो सर्दी की शामों को जो है एंजॉय करने के लिए गोलगप्पा पॉइंट पर आ रही है। उन्हें कैसा लग रहा है? जी मैम बताइएगा, बच्चों को लेके आई हैं गोलगप्पे खिलाने, कैसा लग रहा है? हाँ जी, बच्चों का एंजॉय करने आए हैं, बाहर गोलगप्पे खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बच्चे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। बच्चों ने जिद की है कि पापा जी गोलगप्पे खाने हैं, तो मैं उनको आउटिंग के लिए बाहर लेके आया हूँ। बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बेगम भी एंजॉय कर रहे हैं, सब खुश हैं। हाँ जी बिल्कुल, फैमिली उनकी एंजॉय कर रही है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है गोलगप्पे खा के। ठंडी ठंडी हवाएं हैं, उसके अंदर मौसम जो है, छुट्टी का भी दिन था, तो लोगों ने जो है इसको और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए और इसको और ज़्यादा इंजॉय करने के लिए गोलगप्पा पॉइंट का रुख किया और मज़ेदार गोलगप्पों से वो लुफ्तंदोज़ हो रहे हैं। अफशा बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।